भाई ये पूरा 90 डिग्री चढ़ाई है भाई, 90 नहीं बोल सकते, प्रॉपर 85 डिग्री चढ़ाई है। 5 से 10 मिनट और वॉक करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक, वरना वापस आ जाएंगे। रानीचुआ से निकलने के बाद हम निकल पड़ते हैं आपखोल वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। फाइनली रानीचुआ की तरह ही आपखोल वाटरफॉल भी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था इस वाटरफॉल को देखने के लिए, क्योंकि रील में देखे हुए वाटरफॉल को आज मैं रियल में देखने वाला था। तो रानीचुआ से निकलने के बाद हमारा प्लान था कहीं लंच करने का, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो हम डिसाइड करते हैं कि भाटली में किसी होटल में लंच करेंगे। तो अभी यहाँ पर पार्किंग वगैरह कर लिए और यहाँ पे आए हैं संतोष होटल। ये भाटली में एक जगह है, और क्योंकि आपखोल में 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है, तो सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया है नहीं, तो सोचा ब्रेकफास्ट क्या करें, एक ही बार लंच कर लेते हैं, और लंच करके देन अपन निकलेंगे सीधा आपखोल के लिए, ताकि जो 3 किलोमीटर का ट्रैक हमें मिलेगा उसमें थोड़ी एनर्जी हो और अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर रुके हैं भाटली में, संतोष होटल है। तो लंच करने के बाद मेरी जो एक्साइटमेंट थी आपखोल को लेकर, वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है और मूड पूरा ही ऑफ हो जाता है। अब ये क्यों हुआ वो आपको आगे पता चलेगा। तो आपखोल जाने के लिए हम जो रूट ले रहे थे वो था भाटली, देन बड़माल, देन हरिडीही, जो कि शॉर्टकट पड़ता है और आखिरी गांव भी है आपखोल जाने से पहले। अब आपखोल पहुंचने से पहले हम हरिडीही में एक 15 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, लाइक हम जहाँ पे हमने लंच किया, ठीक है ना, तो लंच करने के बाद हम बाहर निकल रहे थे, देन मैंने सोचा कि गोप्रो को बाइक के आगे माउंट कर देता हूँ, फिर जब ज़रूरत होगा तो वहीं से ऑन कर लूँगा, ऑफ़ कर लूँगा, तो वहीं से निकल जाएंगे शॉट्स। लेकिन बस वहीं पे बाइक बैक करते ही, मतलब बाइक जहाँ रखा हुआ था, बाइक घुमाते हुए कुछ ये हो गया, दिख रहा है। और ये जो अंदर में जो लाइनिंग दिख रहा है, वो दिखा रहा हूँ, ये अंदर में जो ये जो लाइनिंग दिख रहा है, अंदर का डिस्प्ले क्रैक हो चुका है। फिर ऊपर में स्क्रीन गार्ड लगा हुआ था, लेकिन मैंने जब उसे उठा के देखा, मेरे को डाउट था कहीं डिस्प्ले ना क्रैक हो गया, और वही हुआ। बुरा लगा थोड़ा, मतलब अभी भी बुरा लग रहा है, लाइक ठीक है, अब क्या करें, जो होना था हो गया, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो स्क्रीन गार्ड है, लेकिन उसके अंदर में जो था एक्चुअल वाला, ये पूरा एक मतलब यहाँ से
टूट चुका है, हल्का सा दिख रहा होगा ये जो लाइनिंग है। तो थोड़ा मूड ऑफ हो चुका है और एक्सपेक्टेड नहीं होता ये सब चीज़ें, लाइक सब चीज़ें सही चल रही होती है, देन ऐसा कुछ हो जाता है, तो वही है। और एक्चुअली हुआ ये कि ये जो सक्शन माउंट है, तो ये बाइक के ये जो आगे में मीटर बोर्ड था वहाँ पे लगाया हुआ था। अब शायद उतने अच्छे से नहीं लगा था, तो हैंडल जैसे ही मोड़ा गया तो ये बाइक से नीचे गिर गया, और नीचे कंक्रीट था तो साइड में लग के देन जो हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते थे। तो ये सोचकर मैंने जर्नी एंजॉय करने का सोचा और हम निकल पड़े आपखोल वाटरफॉल की ओर। हरीडीह से निकलने के बाद हमें प्रॉपर कच्ची सड़कें मिल रही थी और ऑफ रोडिंग करते हुए जंगल के अंदर 4 किलोमीटर जाने के बाद हमें मिलता है आपखोल का स्टार्टिंग पॉइंट। And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really? अब वहाँ पे हमारी बाइक्स पार्क करने के बाद हम हमारा ट्रैक शुरू कर देते हैं, जो कि 3 किलोमीटर की होने वाली थी, और मैं इस चैलेंज को करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। तो हम तीनों ने 3 ये स्टिक्स ले लिए हैं। चलते चलते मन में कुछ सवाल जवाब चल रहे थे, जैसे कि आपखोल आखिर कितना ही बड़ा होगा, क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे, क्या हो अगर जंगल में हमें कोई जानवर दिख जाए। ऐसे ढेरों सवाल चल रहे थे, पर इतना तो पता था कि ये ट्रैक मेमोरेबल होने वाला है। जंगल के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हमें पानी बहने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो भी ज़ोरों से। और जब हम आगे जाके देखते हैं तो हमें दिखता है सान आपखोल। तो बेसिकली सान आपखोल को आप बॉड आपखोल का छोटा भाई भी कह सकते हैं, और उस छोटे भाई के पास कुछ वक्त बिताने के बाद हम बॉड आपखोल के लिए हमारा ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। ट्रैक करने का जोश तो बहुत था, पर जैसे जैसे हम जंगल में अंदर जा रहे थे, ट्रैक इंटेंस होते जा रहा था। इस ट्रैक में मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हमें वाटर क्रॉसिंग भी करना पड़ेगा, और वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि 5 से 6 वाटर क्रॉसिंग्स। और क्योंकि हमारे पास वाटरफॉल जाने आने के लिए लिमिटेड टाइम था और मौसम ख़राब होना शुरू हो चुका था, हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। तो अभी कुछ और लोग मिले थे हम उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि और जस्ट 500 मीटर दूर है, लेकिन अंधेरा अभी से होना चालू हो चुका है। क्लाउडी वेदर है, इसीलिए अभी से अंधेरा हो चुका है। हम होप करते हैं कि जब लौटते वक्त हमें उतना अंधेरा ना मिले, थोड़ी रोशनी मिले, क्योंकि अगर पूरा ही अंधेरा हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाटरफॉल से नहीं निकलना है, वाटरफॉल से निकलते हुए हमें 2-3 वो जो रास्ते में आ रहे थे जंगल, उसको भी पार करना है, और रास्ते उतने ठीक है नहीं।
तो ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंचने का। ट्रैक करते वक्त हमारे पास एक बैग भी था जिसका वेट अराउंड 10 kgs था, और उस लोड के साथ ये ट्रैक करना एक चैलेंज बन चुका था। वाइल ट्रैकिंग मेरे मन में कुछ सेल्फ रियलाइजेशन थॉट्स भी आते हैं, लाइक व्हेन आई सी डिफरेंट लैंडस्केप्स, टेरेन्स, रिवर स्ट्रीम्स, माउंटेन्स, मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाउ कैन नेचर बी सो ब्यूटीफुल एंड सूदिंग एट द सेम टाइम। At that point of time, my heart reminded me continuously that this is where you belong to. जैसे जैसे हम जंगल के अंदर बढ़ रहे थे, the clouds were getting darker. अभी मेरे को लग रहा है और बस 1 किलोमीटर होने वाला है, और टाइम हो रहा है 4:30 आसपास। 4:30 से आगे हो चुका है, लेकिन अभी हम लोग अभी तक वाटरफॉल पे पहुँचे हैं नहीं। हमने ये डिसाइड किया है कि हम सब 5 बजेगा तो जैसे भी करके वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं निकल पाए वहाँ से तो आते आते अंधेरा हो जाएगा। और ये वाटर क्रॉसिंग एक और भाई अभी फिर और चढ़ाई है आगे। ये देखो ऊपर से मेरे कंधे पे 5 किलो का वजन है। एंड हमें कोई आइडिया नहीं था कि वाटरफॉल और कितनी दूरी पे है। चारों तरफ बस घना जंगल ही है, और रोशनी अभी काफ़ी कम होते जा रही है। काफ़ी लोगों ने कहा हमसे कि तुम्हारे आते आते अंधेरा हो जाएगा। पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने सोचा था कि हाँ लाइक कुछ रोशनी रहेगी, लेकिन अभी जैसे लाइट ड्रॉप हो रही है, अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे लौटते लौटते बहुत ही कम रोशनी बचेगी। अभी जस्ट स्लिप हो रहा था कि पत्थर देख के चलना पड़ेगा। At that time, we were a bit scared about stucking there. चलो इतना तक तो ठीक था, पर मुसीबत तब बढ़ी जब हम रास्ता भटक चुके थे और बारिश जोरों से शुरू हो चुकी थी। भाई ये पूरा 90 डिग्री चढ़ाई है भाई, 90 नहीं बोल सकते, प्रॉपर 85 डिग्री चढ़ाई है। अब तो डाउट लग रहा है इधर रास्ता है भी या नहीं। उस वक्त हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वाटरफॉल हमें मिलेगा भी या नहीं। रास्ता अच्छे और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और डरा हुआ था, एज बिकॉज हमें जंगल से होते हुए वापस भी लौटना है, और वो भी 6 बजे तक। तो हम जिस पहाड़ पे चढ़ रहे थे वो एक्चुअली रॉन्ग रूट था। एक्चुअल रास्ता नदी को पार करके है, और हम लोग अभी उसी में चल रहे हैं, और अंधेरा और बारिश शुरू हो चुका है। हमने डिसाइड किया है 4:45 तक अगर हम नहीं पहुँचे तो हम वापस हो जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में रास्ता खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बारिश जोरों से शुरू हो चुकी है और टाइम हो रहा है शाम के 5:35। अगर हम 10 मिनट में नहीं पहुंचते वाटरफॉल, हम वापस लौट जाएंगे, एंड देयर इज नो वे बैक। इस पॉइंट पे मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था और कह भी दिया था कि वापस लौट चलते हैं, लेकिन मिलन ने कहा एक आखिरी स्ट्रेच करते हैं, 5 से 10 मिनट का वॉक करते हैं, अगर वाटरफॉल मिला तो ठीक, वरना वी आर मूविंग बैक। तो बारिश में पूरा ही भीग चुके हम लोग,
और ज़ोर से बारिश शुरू हो चुकी है और हमें पता नहीं अभी तक और कितना दूर जाना है। 5 से 10 मिनट और वॉक करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक, वरना वापस आ जाएंगे। यही है। देन उस पॉइंट से 5 मिनट की वॉक करने के बाद हमें फाइनली वाटरफॉल दिखता है। फाइनली इतना देर पर चढ़ाई करने के बाद मैं तो एक पॉइंट पे मिला था भाई वापस चलता, लेकिन और ये रहा सामने वाटरफॉल। फाइनली जिस वाटरफॉल के लिए हम इतनी देर से ट्रैक कर रहे थे वो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने में, लिटरली मैं उसे ऐसे देख रहा हूँ, मतलब ऐसे। आप विश्वास नहीं करोगे मेरे सामने क्या है, मेरे सामने है वाटरफॉल। उस वक्त उस वाटरफॉल को देखते ही हमारे सारे डर खत्म हो गए और बस मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि फाइनली वी हैव डन इट। सारे लोग चिल्ला उठते हैं और इतना बड़ा वाटरफॉल अपनी आंखों के सामने बारिश में भीगते हुए देखते ही मन में चल रही सारी हलचल शांत हो जाती है। उस मोमेंट में मैं इतना ज़्यादा खुश था पानी देखो, इतने बड़े वाटरफॉल को देख के कि जैसे दिस इज़ माई मोमेंट एंड एट दैट पॉइंट आई एम completely living it. उस वक्त जो झरने की पानी की आवाज़ थी, जो बारिश की बूंदें मेरे शरीर से टकरा रही थी, जो हवा मेरे कानों से गुजर रही थी, वो सब एक ही बात कह रही थी कि ये तुम्हारा पल है और तुम इस पल के हकदार हो। मैं जिंदा महसूस कर पा रहा था, मैं जिंदगी जी रहा था, मैं उस वक्त मैं था। हर पल एक तोहफा सा लग रहा था, हर सांस एक नई कहानी लिख रही थी और मैं खुद अपने सपनों के सफ़र का मुसाफिर बन चुका था। दुनिया की भाग दौड़ से दूर अपने दिल की आवाज़ सुन रहा था, हर एहसास को पूरी तरह जी रहा था और समझ रहा था कि ज़िंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। Of Bargarh. भाई this was the one of the most unmemorable experience और ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। बारिश में पूरा भीग चुका है। बॉड क्या था वो यार, बॉड आमखोल एक्सप्लोड, साना खोल एक्सप्लोड, रानी चुहा एक्सप्लोड, 12 बकरा एक्सप्लोड एंड मैनी मोर टू एक्सप्लोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो को करते यहीं पे खत्म। टाटा बाय बाय।